हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो आइए देखते हैं इसको क्या कर रहा है क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे तो कोई क्वेश्चन मुश्किल है नहीं, लेकिन ऐसा पहली बार क्वेश्चन बता रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में जोड़ दे। क्या करना है? जोड़ना है, हमको जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब सर जी इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, घटाना नहीं है, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बड़ी ही संख्या आएगी तो जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसका मतलब सर जी ये वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग है नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं है, तभी तो कर रहा है कि इसमें क्या जोड़ दे कि हो जाए। तो ऐसा कभी भी आए तो भाग विधि से हल करना की हल किया कीजिए, ठीक है। तो आओ भाग विधि से हल करेंगे और करते करते हम आपको बताएंगे करना क्या होता है। इसमें इस टाइप का 2 क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव में भी जाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इसको भाग विधि से ही तरीका बेटर होता है। आओ देखो तो भाग विधि से हल करने से पहले यहाँ तक तो पेयर बनाइए। सर जी ये हो गया हमारा कितना, 7 का 49, 7 का होता है ना 49। सर जी क्या हो गया, कट गया। उसके बाद से पेयर बनाइए। सर जी पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे 7 दूनी कितना हो जाएगा, 7 7 14, यही ना होगा। तो देखो होता क्या है कि सर जी यहाँ पे हम क्या रखें, यहाँ पे क्या रखें कि हमारा इतना आ जाए, इतना से कम है। तो सर जी अभी तो फिलहाल कुछ नहीं रख सकते हैं। हम कहते हैं क्यों? सर जी 14 है, अगर एक भी रखते हैं तो इससे अधिक हो जा रहा है ना, एक भी रखता है तो इससे अधिक हो जा रहा है। तो सर जी रखेंगे क्या? हमसे देखो हमको जोड़ने के लिए कहा जी, इसमें 2 प्रकार का हम क्वेश्चन कहें कि 2 प्रकार का क्वेश्चन आता है, एक तो जोड़ने के लिए, एक घटाने के लिए। तो जब जोड़ने के लिए कहेगा ना तो यहाँ पे जो मान होता है उससे अधिक लेकर जाया कीजिए, उससे अधिक। लेकिन जब घटाने की बात करें तो यहाँ पे जो मान आता है इससे कम आना चाहिए। जैसे में अगर इसी को कहते हैं घटाने के लिए तो यहाँ पे हम 0 रखते, यहाँ पे 0 रखते, हम यहाँ पे 0 रखते, 0 से 0 में गुणा करते तो हो जाता है 0। इसका मतलब सर जी इतने में से इतना घटाने पे जो संख्या आएगा ना वह एक पूर्ण वर्ग होगा, है कि नहीं। लेकिन हमसे कहा है कि जोड़ने के लिए, तो जब जोड़ने की बात कहा है तब हम यहां तक 0 बार नहीं ले जाएंगे, इससे एक बार एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे, इससे एक बार क्या कर ले जाएंगे, एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे। कहने का मतलब अधिक बार लेकर जाएंगे, ठीक है। तो सर जी अधिक बार ले जाएंगे तो ज़्यादा अधिक नहीं, हम उससे मतलब नहीं है हमको। हम यहाँ पे अगर 1 बार 0 बार ले गए थे, 1 बार ले जाते हैं, यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, तो सर जी यहाँ पर हो जाएगा 141। अब क्या करें, हम कहते हैं घटाओ, तो घटाएंगे तो हो जाएगा सर जी 110। तो 110 तो हाँ, तो इतने में यही हमारा आंसर है गया कि सर जी इतने में 110 जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या कहने का मतलब, इतने में इतना जोड़ेंगे तो सर जी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हाँ हो जाएगा। किसका सर जी? 71 का। 71 का सर जी एक बार दिखाइए ना। हम कहते हैं क्या, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इतने का, ठीक, क्या जोड़ना है हमको? 110 जोड़ो 110, 1 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ सर जी जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, ये इसका 1 5 हो जाएगा। सर जी इतना 71 का कैसे है? हम कहते हैं कि यार वर्गमूल है। सर जी कैसे है? हम कहते हैं कि 71 को 2 गुणा करें तो इतना आना चाहिए। तो जी सर जी, तो 71 को गुणा करके देख लो। सर जी 71 में 71 से जब गुणा करेंगे तो 1 7 7 7 से 49। सर जी 1 7 दूनी 14 के 4, देखो आ गया। इसका मतलब हमसे क्वेश्चन कहा था जोड़ने के लिए, तो जोड़ने के लिए तो क्या
सर जी कभी भी ऐसा क्वेश्चन कहे, दो हम कहें, बार बार कह रहे हैं कि दो टाइप का ऐसे क्वेश्चन आता है, एक बार घटाने के लिए, एक बार जोड़ने के लिए। तो घटाने का जब जिक्र करें ना, घटाने की बात करें तो घटाने की बात करें तो यहाँ पे जो मान होता है इससे कम बार लेकर जाइए, लेकिन जब जोड़ने की बात करें तो यहाँ पे जो मान होता है उससे अधिक बार लेकर जाया करो। बस यही दो अंतर है। घटाने की बात करता है यहाँ पे कहते हैं सर जी 31 घटाने पे पूर्ण वर्ग हो जाएगा, लेकिन जोड़ने की बात किया तो एक बार एक्स्ट्रा ले गए तो 110 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। समझ में आया? इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। चलिए देखो ये अगला क्वेश्चन है क्या, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में से घटाने पर, आगे ना घटाने की बात, हम कहा कि दो ही प्रकार का ऐसा क्वेश्चन आता है, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए। तो जोड़ने के लिए का है तो अलग, घटाने के लिए कहे तो अलग। अब घटाने वाला आ गया तो इसको भी देखा जाए। ये तरीका को भाग विधि से ही हम लोग इसको हल कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय ही नहीं आज तक इसका, किसी विधि से, भाग विधि से। अब भाग विधि से हल करने के लिए कहेंगे पहले पेयर बनाओ। सर एक किसी का पेयर नहीं है, एक एक एक, यहाँ दो यहाँ एक, ये कट गया, 82 उतरेगा। फिर सर जी क्या रखे, दो रखो, तीन रखा जाए, तीन रखे, चार रखा जाए, नहीं चार रखेंगे अधिक हो जाएगा, तीन रखते हैं। सर तीन रखेंगे, यहाँ भी तीन रखेंगे, तितरी के कितना 9 और 3 दूना 6, चार रखेंगे तो 4 दूना 8 अधिक चला जाएगा। ठीक है, तो सर जी इसमें से घटाएंगे 9 10 11 12 आया कितना 3, यहाँ बचा 7, 7 में सेक जाएगा। सर जी जोड़े के 6, ये 2, फिर इस पेयर को उतारिए। अब देखो यहाँ पे मेन बात है, सर जी यहाँ पे कौन सी संख्या रखे कि इससे कम आए, इससे कम आए, इससे कम आए, इससे अधिक नहीं आना चाहिए, इससे क्या आना चाहिए, कम ही आना चाहिए। तो सर जी अगर हम देखो यहाँ पे देखते हैं, ऐसे देखे थे कल, एक रखते हैं तो 161, दो रखते हैं, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 5 कम है, हम कहते हैं कि 3 रखो, तितरी का 9, छतरी 18, 3 दूने 6 1 7, सर जी कम है, हम कहते हैं 4 रखो, चौचौ का 16, छचौ के 24 25, 4 दूने 8 9 10। सर जी अब थोड़ा करीब पहुंचाए, करीब नहीं पहुंचाए यही होना चाहिए, लेकिन फिर भी और एक बार देख लेते हैं, शायद और इसके करीब चला जाए। 5 रखते हैं, 5 5 25, 5 6 31 2, ठीक, 5 दूनी 10 और 10 और 10 और 3 13। अब सही है, अब क्या है, अब सही है। ठीक है, तो सर जी कितनी बार, 5 बार, 5 बार ले गए, 6 बार ले जाएंगे तो ऐसे ही दिख रहा है कि अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो सर जी 5 बार ले गए, 5 बार ले गए तो 5 5 25, 5 6 30, 30 2 32, 80 लागल 3, 5 दूनी 10, 10 3 13। फिर सर जी घटाएंगे, इसमें से जाएगा 0, इसमें से जाएगा 4, ये कट गया, ये कट गया। तो सर जी हुआ क्या, हुआ क्या जी, इसका मतलब सर जी ये 40 एक्स्ट्रा है, ये 40 क्या है, एक्स्ट्रा है। तो सर जी 40 एक्स्ट्रा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1865 में से 40 को घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, जब घटाएंगे तो पता चलेगा। ठीक, घटा कर देख लीजिएगा। तो अब क्या करें, इसको हटाते हैं, आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सी है, स्क्रीनशॉट कीजिए इसको। चलिए ये वाला संख्या को क्या किया जाए, देखा जाए। देखो हमसे क्वेश्चन क्या कहा है, कहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो पता होगा कि नहीं पता। आइए देखिए, हम लोग जानते हैं कि सर जी जो 5 अंक की 5 अंकों की
बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है क्या होती है सर जी? तो बड़ी से बड़ी के लिए 1 2 3 4 5, तो 2 4 5 यही ना होती है। अगर बताओ तो इसमें हम एक और जोड़ दें, एक भी अगर जोड़ दें तो ये एक 5 अंकों की रह जाएगी क्या? 6 अंकों की हो जाएगी ना। लेकिन सर जी हम इसमें से 100 200 300 400 500 600 भी घटा लें तो भी ये 5 अंकों की ही रहेगी। तो कुल मिलाकर ये है। अब सोचने वाली बात ये है कि सर जी इसको कैसे निकालेंगे पूर्ण वर्ग? ये तो कोई पूर्ण वर्ग है नहीं। तो फिर तो सर जी दो ही चीज़ हो सकता है, नहीं तो इसमें हम कुछ जोड़ सकते हैं, नहीं तो घटा सकते हैं। हम कहें कि जोड़ने और घटाने वाला भाग विधि से ही निकलता है। और जोड़ते कब हैं? जोड़ते कब हैं? जब सर जी कहता है जोड़ने के लिए, तो जोड़ते देखो, तो अगर हम इसमें जोड़ेंगे, इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो ये 5 अंकों की संख्या रह जाएगी। आप ही बताइए, नहीं ना रह जाएगी? बोलिए नहीं। तो सर जी इसमें नहीं रह जाएगी, तो इसका मतलब सर जी इसमें से हमको घटाना पड़ेगा। और घटाने वाला संख्या हम लोग अभी हल किए, इससे जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन था सर जी घटाने वाला। इसका मतलब सर जी इसको घटाने वाले पे किया जाएगा। हाँ, घटाने वाले पे किया जाएगा। इसमें से कुछ संख्या हम घटाएंगे और जो बचेगा उसको कहेंगे कि हाँ ये पूर्ण संख्या है। आइए देखते हैं कैसे। चलो तो सर जी 1 2 3 4 5, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। पहले तो पेयर बनाओ। सर 3 किसी का है क्या? 9 किसी का है? 3 का, तितरी का 9। सर जी इसको जोड़ देंगे 6, ये खत्म। फिर एक पेयर उतारो, ये नहीं करेंगे, एक पेयर उतारेंगे। सर जी अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखें कि इतना जो हम कहते हैं कि देखो ना, 1 रखेंगे तो 61 होगा, 2 रखेंगे तो सर जी 2 दूना 4, 6 दूना 12, अधिक है ना। तो हमको सर जी कम ही रखना है। हम कहते हैं कम रखना है तो रखो, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, उसके बाद से इसमें गुणा करेंगे तो होगा 61। फिर घटाओ इसमें से 8, इसमें से घटाओ 3। अब ये पेयर उतारो सर जी, पेयर उतारेंगे 9 9। इन दोनों को जोड़ो सर जी, 2 और 6, 2 और 6। अब यहाँ पे वे संख्या रखा जाए कि इतना आ जाए, इतना से कम है, इतना से अधिक ना है। आओ यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो सर जी 62 के आगे अगर 1 रखते हैं तो 600 आएगा। हमको 3000 करीब जाइए। सर जी 5 रखिए, तो हम कहते हैं कि रख कर देख लो एक बार। 5 5 25, 5 दूनी 10, 10 और 10 और 2 12, 5 6 31, 30 1 31। हाँ सर जी कुछ तो करीब गया। हम कहते हैं कि एक बार 6 रख कर देख लीजिए। 6 रखेंगे तो 6 6 1 36, हाँसी लगल 3, 6 दूनी 12, 13 14 15 के 5, हाँसी लगल 1, 6 6 1 36, 37। हाँ सर जी अब तो करीब गया है। अब इससे थोड़ा सा भी अगर आप एक्स्ट्रा ले जाते हैं तो इससे ज़्यादा अधिक चला जाएगा। हम कहते हैं कितनी बार ले गए थे? 6 बार। सर जी 6 बार ही अच्छा है। तो 6 से जब गुणा किए तो आया, अब क्या कीजिए, इसमें से घटाओ। तो इसमें से जब घटाएंगे तो आएगा सर जी ये 3, इसमें से घटाएंगे सर जी आएगा 4, इसमें से घटाएंगे आएगा 1। ये तो कट गया। इसका मतलब क्या? तो सर जी हमको उतने में से 1 2 3 4 5 में से अगर हम 143 घटा दें, 143 घटा दें तो जो संख्या प्राप्त होगी ना वो पूर्ण वर्ग होगी। और सबसे छोटी, सबसे बड़ी से बड़ी होगी 5 अंकों की, 5 अंकों की, बड़ी से बड़ी 5 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो घटा कर देखिए, इसमें से घटाएंगे सर जी 6, इसमें से घटाएंगे सर जी 5, इसमें से घटाएंगे 8, ये 2 बच गया 9 और 9। तो ये जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, देखो कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको हम हटा देते हैं, उसके बाद से कीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट कीजिए इसको। चलिए देखा जाए इस क्वेश्चन को। देखो हमसे क्या कहा है कि सर जी इतने का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए करके, तथा उनको तुलना भी करना है। तो वर्गमूल पहले ज्ञात किया जाए। तो है कितना आपका 625 00।
तो इसका जब गुणनखंड विधि से पहले हल किया जाए तो सर जी किससे कटेगा, 2 से काटिए, 2 से। सर जी 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 0। फिर 2 से काटेंगे तो सर जी 2 1 कम 2, 1 बचे यहाँ पे, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 5 एकम 5, फिर 5 दूना 10। फिर सर जी तो अब डायरेक्ट 5 से कटेगा, दूसरे से कटने वाला है नहीं। देखो तो 5 तिहाई 15, सर जी 5 एकम 5, एक हासिल बचा यहाँ पे, तो 5 एकम 5 तो एक हासिल बचा यहाँ पे, तो 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 6 31, सर जी 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे 125, 5 से काटेंगे सर जी 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे एक बार। कहने का मतलब सर जी इसके जब गुणनखंड विधि से हम लोग हल किए किसको, इसको जब गुणनखंड विधि से हल किया हम लोग तो आया क्या, आया ये कि 2 की संख्या 2 और 5 की संख्या 1 2 3 4 5 6, कितनी 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो हम जानते हैं कि एक पेयर में से एक बाहर निकलता है, इसमें से 2 1 बाहर निकलेगा, इसमें से एक 5 बाहर निकलेगा, इसमें से एक 5 बाहर निकलेगा, इसमें से एक 5 बाहर निकलेगा। अब करेंगे क्या सर जी, 5 दूना 10 और 5 बचे 25, जब इसमें गुणा करेंगे तो 250। यह हम लोग को गुणनखंड विधि से। अब आओ करते हैं भाग विधि से, ठीक है। भाग विधि से करेंगे क्या सर जी, 625 जो का तो लिख देंगे, फिर सर जी गुणनखंड विधि से नीचे लिखते थे, भाग विधि के लिए ऊपर लिखेंगे, एक पेयर लगाएंगे। सर जी 3 6 तो किसी का है नहीं, तो हम कहते हैं कि 2 से जस्ट आगे है ना, तो 2 दूना 4, इन दोनों को भी घटेगा 2 25। फिर यहाँ पे क्या रखा जाए सर जी, तो 4। फिर अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखा जाए कि उतनी आ जाए, उतनी से कम आए, उतनी से अधिक ना जाए। तो क्या रखेंगे सर जी, इतनी आ जाए उतनी से कम ना आए। देखो तो अगर 1 रखते हैं तो 41 आएगा, 2 रखते हैं तो सर जी 84 आएगा, 3 रखते हैं तो 4 3 12 120 के करीब जाएगा। 4 रखते हैं, 5 रख कर देखते हैं तो सर जी 5 5 5 बचे 25, 5 का 20 2 22। फिर क्या सर जी, ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, एक पेयर बचा है ना, एक पेयर बचा है, यहाँ पे जोड़ेंगे सर जी 5 दूना 10, 1 5। सर जी अब क्या करें, 0 तो हो गया, ख़त्म कर देना ही। एक बार सर जी शून्य है ना, तो हमको इतना लाना है, तो यहाँ पे अगर शून्य रखते हैं, यहाँ शून्य रखते हैं, यहाँ शून्य रखते हैं, शून्य से गुणा करेंगे सर जी, 0 0 0 कट जाएगा। अब हमारा आंसर जो फाइनल आंसर आया सर जी कितने का, 625 00 का जब वर्गमूल हम लोग निकाले तो आया हम लोग कितना 250। तो हमसे कहते हैं कि दोनों आंसर को तुलना कीजिए, तो तुलना करेंगे क्या, दोनों आंसर तो सेम ही है ना, आंसर तो दोनों का सेम ही आना चाहिए। यहाँ भी 225 से 50 है, यहाँ भी 250 है, तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट कीजिए। तो हम बताए थे इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़े कि गुणनखंड 2 प्रकार का होता है, एक तो भाग विधि से, एक मतलब वर्गमूल 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, एक तो भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। इस क्वेश्चन में दोनों विधि पूछा था कि दोनों विधि निकालिए और बताइएगा कुछ आंसर में अंतर आ रहा है क्या, तो आंसर में कुछ अंतर थोड़ा नहीं आएगा। भाग विधि से कीजिए या गुणनखंड विधि से कीजिए, दोनों तो आंसर सेम ही आएगा। तो कहा था कि तुलना कीजिए, तुलना किया 250, देख ही लिए हम लोग भाग विधि गुणनखंड विधि कर लिया। अब अगला जो भी अभ्यास है, अभ्यास डी, उसमें देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक इस चैप्टर में यही तक क्वेश्चन था, इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अब चलते हैं, इसको रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत। और जो भी आप वीडियो को नहीं देखे हैं, इससे पहले वाली वीडियो को जाकर देख लीजिए और अपने दोस्तों को पास भी ये भेजा कीजिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत।